ये कहानी उस इंसान के बारे में है जिसने 80 के दशक में मुंबई पुलिस की नाक में दम करके रखा था, जिसने तकरीबन 8 साल तक पुलिस को अपने पीछे भगाया था। खौफ इतना था कि डी कंपनी भी उसके काम के बीच में नहीं पड़ती थी। हमेशा अपना हुलिया बदलकर घूमने वाला मुंबई का एक छटा हुआ बदमाश जिसने दाऊद को गैंगस्टर दाऊद बना दिया, उसकी मौत देश का पहला एनकाउंटर कहलाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनोहर अर्जुन सुर्वे यानी कि मन्या सुर्वे की। मन्या सुर्वे की ये सच्ची कहानी 2 पार्ट में आने वाली है, जिसमें हम मन्या के जीवन और मुंबई में किए हुए उसके कारस्तान को विस्तार से बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें अभी सब्सक्राइब कीजिए। बात है 1952 की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक परिवार मुंबई में आया जो परेल की एक चौल में रहने लगा। परिवार में था सिर्फ एक छोटा सा लड़का जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। बाप पहले ही मर चुका था। बेटे की परवरिश करने के लिए मां ने दूसरी शादी कर ली। ये लड़का था मन्या सुर्वे। मां की शादी के चलते मन्या को मिला एक सौतेला बाप और एक बड़ा सौतेला भाई। सौतेले भाई का नाम भार्गव सुर्वे था, जो बचपन से ही बिगड़े ख्यालात के साथ जीता था। समय बढ़ता गया और मन्या जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था, जिसका सपना अच्छी पढ़ाई करके एक अफसर बनने का था। दूसरी ओर भार्गव गलत संगत के चलते जुर्म की दुनिया में चल पड़ा था। हालांकि मां को दोनों बच्चों से प्यार था, जिसने अपना और सौतेला ना समझकर दोनों लड़कों को एक डोर से बांधे रखा था। मन्या और भार्गव के रास्ते तो अलग थे, लेकिन कभी भी इन दोनों के बीच मन मुटाव नहीं होता था। भार्गव बदमाश बन चुका था। लोगों को डराना, धमकाना, जबरन हफ्ता वसूली करना और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल रहता था। और यही कारण था कि अपने एरिया में लोग उसे भार्गव दादा के नाम से जानते थे। भार्गव छठा हुआ गुंडा था, लेकिन वो भी अपने भाई को पढ़ाना चाहता था। जब मन्या ने 12वीं पास की तो भार्गव ने ही उसे आगे की पढ़ाई के लिए दादर की कीर्ति कॉलेज में दाखिल करवाया था और यहां से मन्या ने अपनी बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री की थी, जिसमें वो 7.8% से पास हुआ था। जिसके बाद मन्या का परिवार दादर में स्थायी हो गया था। दादर में आने के बाद मन्या एक अच्छी जिंदगी के सपने देख रहा था, लेकिन यहीं पर एक मोड़ आया जिसने मन्या की जिंदगी को बदल कर रख दिया। कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा। कल का लौंडा साला इसको गाड़ूंगा अभी यही। बॉम्बे का नया बाप मन्या सुर्वे। मन्या पढ़ाई में बहुत तेज था, जबकि उसका भाई भार्गव एरिया का डॉन था और यही कारण था कि पुलिस हमेशा उसे परेशान किया करती थी। भार्गव कोई न कोई अपराध करके भाग जाता था। उसके अवैध में पुलिस मन्या को पुलिस स्टेशन ले जाया करती थी, जहां उसको मारा पीटा जाता था। ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसके चलते मन्या को जेल की सजा हो गई और वो जुर्म की दुनिया में आ गया। ये बात है 1969 की। भार्गव दादा ने प्रभादेवी इलाके में एक व्यापारी को बुरी तरीके से मारा था, जिसके बाद उस व्यापारी की मौत हो गई थी और ये पूरा मामला मुंबई पुलिस के एक अफसर दाभोलकर के हाथ में था। दाभोलकर को छानबीन में ये पता चला कि जब भार्गव उस व्यापारी को मार रहा था तब मन्या भी वही मौजूद था। दाभोलकर ने भार्गव को बहुत ढूंढा, लेकिन भार्गव का कोई अता पता नहीं था। लेकिन भार्गव के ना मिलने पर दाभोलकर ने मन्या को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब भार्गव को ये बात पता चली तो वो खुद पुलिस के सामने आ गया। ये मामला जब कोर्ट में गया तो उन दोनों के ऊपर जुर्म साबित हो गया, जिसमें भार्गव सुर्वे को आजीवन कारावास और मन्या सुर्वे को 10 साल की सजा सुनाई गई। मन्या कोर्ट में चिल्लाता रहा कि वो निर्दोष है, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे पुणे की जेल में डाल दिया गया। कहते हैं कि जेल वो जगह है जहां से इंसान को जीवन की असली सीख मिलती है, और वैसा ही मन्या के जीवन में हुआ। पुणे की जेल में पढ़ाई करके अफसर बनने के सपने देखने वाला मन्या मर गया और एक गैंगस्टर मन्या सुर्वे का जन्म हुआ। पुणे की जेल में मन्या ने 2 दोस्त बनाए थे,
एक का नाम था शेख मुनीर और दूसरा था बाज्या पाटिल, जिन्होंने मरते दम तक मन्या से दोस्ती निभाई थी। मुनीर चाकू चलाने में माहिर था, जबकि पाटिल कट्टा चलाने में माहिर था। अब मन्या को जेल में 8 साल हो चुके थे। दूसरी ओर मुनीर और पाटिल की सजा अब खत्म होने को आई थी। मन्या ने उन दोनों के साथ ही जेल से भागने का प्लान बनाया। जब शेख मुनीर और बाज्या पाटिल जेल से रिहा हो गए, तब मन्या जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गया। मन्या का कहना था कि उसे जेल में अच्छा खाना नहीं मिलता। करीब 10 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठा रहा, जिसके चलते उसका 20 किलो तक वजन कम हो गया और एक दिन वो बेहोश हो गया, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। और यही हॉस्पिटल से भागने का उसका प्लान था। हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद मुनीर और पाटिल ने पुलिस पर हमला कर दिया और मन्या को भगा ले गए, जिसके बाद मन्या, पाटिल और मुनीर पुणे से मुंबई आ गए, जहां उन्होंने अपना एक गैंग बनाया, जिसमें इन तीनों के अलावा अरुण नाम का एक शूटर भी था, जो बाद में मन्या का ड्राइवर भी बन गया था। मन्या अपनी गैंग में ज्यादातर ऐसे लोगों को रखता था जो पुलिस से दुश्मनी रखते थे। साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी बॉडी अच्छी होती थी। ऐसा करके मन्या ने 80 के दशक में अपना एक गिरोह बना लिया था, जो लोगों से हफ्ता वसूली, छीना जब्ती और लूटपाट किया करते थे। 80 के दशक तक मन्या का आतंक इतना बढ़ गया था कि पुलिस भी उसे हर जगह ढूंढा करती थी। मन्या ज्यादातर बैंक की कैश वैन को लुटा करता था। उस वक्त हर बैंक की कैश वैन मन्या का टारगेट हुआ करती थी, जिसके बाद फिरौती और कॉन्ट्रैक्ट मर्डर भी वो करने लगा था। मन्या सुरवे ज्यादातर जेम्स हेडली चेज की क्राइम नोवेल पढ़ा करता था और उसी नोवेल की तरह से प्लानिंग और सफाई से वो हर काम को अंजाम दिया करता था। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। मन्या मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक पढ़ा लिखा डॉन था, जिसने अपनी पढ़ाई को जुर्म के रास्ते में इस्तेमाल किया था। मन्या सुरवे जब कॉलेज में था तो वो एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम विद्या था। मन्या जब डॉन बना तब भी विद्या उसके साथ थी। मन्या और विद्या साथ में ही रहते थे, लेकिन विद्या ही वो नाम था जिसके कारण मन्या मारा गया था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कैसे मन्या एक लड़की के चक्कर में मारा गया और क्या थी वो कहानी जिसके चलते उसने दाऊद को एक गैंगस्टर बना दिया, जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूले।